नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें वक्त हेडलाइन का। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर अनिल विज ने ममता बनर्जी पर कसा तंज। कहा, चुनाव में जो रोता है वही चुनाव भी खोता है। हिसार की खापों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों को लेकर लिया अहम फैसला। अब पेट्रोल की कीमत पर बेचेंगे दूध। फरमान नहीं मानने वालों पर 11,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। गृह मंत्री अनिल विज ने सुरजेवाला पर किया हमला। कहा, सही ढंग से खबरें नहीं पढ़ते सुरजेवाला। सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। 20 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर गुरुग्राम अपार्टमेंट कंटेनमेंट जोन घोषित। प्रदेश में बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। कोविन 20 के प्रभावी उपयोग की सुविधा के लिए निजी सुविधाओं को भी यूजर नाम और पासवर्ड दिया जा सकता है। वहीं 45 से 59 साल के लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है, जिन्हें वैक्सीन लगनी है, उसकी लिस्ट भी तैयार की गई है। साथ ही रजिस्टर्ड डॉक्टर के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी तैयार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजते ही देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां एक और चुनाव आयोग के 8 चरण में चुनाव करवाने की घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कुछ रास नहीं आया। वहीं ममता की नाराजगी पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी तंज कसते हुए कहा है कि ममता दीदी, अभी तो चुनाव शुरू ही हुआ है और तुमने 8 चरणों में चुनाव होने को लेकर रोना शुरू कर दिया है। मेरा 40 वर्ष का राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि चुनाव में जो रोता है वही चुनाव खोता भी है। कृषि कानूनों के विरोध में तीनों कानून वापस किए जाने की मांग पर चल रहे किसान आंदोलन ने अब नया रुख अख्तियार कर लिया है। हिसार की कई खापों ने किसान आंदोलन के समर्थन में और डीजल पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों को लेकर एक फैसला किया है। इससे न सिर्फ सरकार दबाव में आ सकती है, बल्कि हिसार और उसके आसपास के इलाकों में दूध की भी जबरदस्त किल्लत हो सकती है। हिसार के नारनौंद में सतरोल की खाप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 1 मार्च से सरकारी सहकारी समितियां समेत डेयरी को 100 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचा जाएगा। इस फरमान को नहीं मानने वालों पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाने की भी घोषणा की गई है। खाप की तरफ से मीटिंग करके शांतिपूर्वक एकता के साथ हमने दूध डेयरी में बंद करने के लिए निर्णय लिया है। डेयरी में जो दूध देवेगा वो भाई किसान नहीं है, और फिर डेयरी भाईचारे से मतलब तो अपना उसका भाई गरीब भाई को कितना है कि मैं दे दो, डेयरी में दूध नहीं देना, एक तो फैसला लिया ही हो। देश में किसानों के मुद्दे पर जारी सियासत चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने के आरोप लगाए और कहा कि सरकार के इस अनदेखी के परिणाम भयानक होंगे। सुरजेवाला के इसी ट्वीट का जवाब देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि शायद सुरजेवाला सही ढंग से खबरें नहीं पढ़ते, क्योंकि किसानों ने खुद अक्टूबर तक का समय दिया है। वहीं सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। विज ने कहा कि चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री हो या पीएम मोदी, सभी किसानों से बात के लिए तैयार हैं। कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी की 28 फरवरी को होने वाली बैठक अब 2 मार्च को होने वाली है। इस बैठक में आंदोलन के तीसरे चरण पर चर्चाएं की जाएंगी। सूत्रों के अनुसार मोर्चा तीसरे चरण के कार्यक्रमों पर आम सहमति नहीं बना पा रहा है। मोर्चे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अपने नेताओं को बॉर्डर पर मीटिंग में बुलाना है। किसान नेता अब भी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जिसके चलते मोर्चे की बड़ी बैठक नहीं हो पा रही है और आगे के कार्यक्रमों पर फैसला नहीं हो पा रहा है। इसलिए 2 मार्च को मोर्चे की बड़ी बैठक करके सभी की इन पर सहमति ली जाएगी। प्रदेश में बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी कई मांगे रखी हैं और इन्हें लिखित में सरकार को भेजा। फरीदाबाद जिले की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने प्रदेश में आईएमए की मांगों को बजट में शामिल करने की अपील की है। साथ ही इन्होंने सरकार को सुझाव दिए हैं कि सिविल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर उपलब्ध करवाने के लिए आकर्षक पैकेज दिए जाने चाहिए। साथ ही गरीब लोगों के गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल बनाए जाने चाहिए। हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को और हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर को और हमारे चीफ मिनिस्टर सर को मालूम है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मैं कह सकती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने, जो हमारे लेबर क्लास जा रहे थे, उनके लिए रास्ते में एम्बुलेंसेस अरेंज करी और वहाँ पे खड़े रहे उनकी दवा के लिए। प्लस हमने एक आईएमए की तरफ से एक पूरी एम्बुलेंस चलाई 4-5 महीने के लिए, जिसमें हमारे डॉक्टर, नर्स और दवाइयों के साथ हमने आईएमए की तरफ से एम्बुलेंस चलाई।
खबर रोहतक से है, जहां लाढ़ौद गांव में खेत में पानी देने गए एक युवक की लाठों डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण एक दिन पहले हुआ झगड़ा बताया गया है। घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह जो है करीब 9 बजे ही कंट्रोल से फोन आया था कि भाई गाँव लाढ़ौद में जो ना कोई झगड़ा हो गया है। झगड़े के कारण एक आदमी मौके पर जो डेड हो गया है, दूसरे को चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल ले गए। तो सूचना पाकर हम मौके पहुंचे थे। यहाँ पर देखा भाई एक आदमी की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके शरीर का जो काफ़ी चोटें डंडे से लाठियों से उसके ऊपर वार किए गए हैं और आगामी कार्रवाई हम कर रहे हैं। देश में एक बार फिर कोविड की दूसरी लहर आ गई है। बीते दिन प्रदेश में 148 नए मामले सामने आए, जिनमें से 29 गुरुग्राम में मिले, जिसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 67 में गुरुग्राम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, क्योंकि वहां रहने वाले लगभग 20 लोगों की कोविड-19 रिपोर्ट जांच में पॉजिटिव आई है। हरियाणा में मिले कोविड के 148 ताजा मामलों के बाद अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,70,411 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है 148 कोरोना केस में से 29 गुरुग्राम, 30 करनाल, 23 कुरुक्षेत्र और 21 पंचकूला में मिले हैं। हरियाणा भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।